हाँ जी स्टूडेंट्स, +1 अकाउंट के हम सेकंड चैप्टर पे आए हुए थे। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक की मैंने बात की थी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बिजनेस की क्या होती है, लैंग्वेज, भाषाएं, यानी कि जो जो चीज़ मैं अब आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें एक लैंग्वेज है, इसके बगैर आपको अकाउंट आ ही नहीं सकता। तो इससे पहले हमने पढ़ा लाइबिलिटी के बाद हमने पढ़ा कैपिटल। थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं। कैपिटल और लाइबिलिटी में क्या फर्क था यहाँ करता हूं मैं। एक तो है लाइबिलिटी और एक क्या है, कैपिटल। ठीक है, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जस्ट मान के चलते हैं आपको 10 लाख रुपए चाहिए और आप 3 पार्टनर हो, ए बी और सी, 3 जने हो। ठीक है, और आपने क्या किया, तीनों के पास सिर्फ 6 लाख रुपए हैं। सिर्फ कितने रुपए हैं, 6 लाख रुपए, ₹6 लाख। आपने तीनों ने 2-2 लाख रुपए लगा लिए और बाकी का आपने भी क्या ले लिया, लोन। बाकी आपने क्या ले लिया, लोन। आप पार्टनर हो, आप क्या हो, पार्टनर। लोन कितने का ले लिया, 4 लाख का, और आपने खुद का पैसा लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, 6 लाख रुपए। तो दोनों में फर्क क्या होता है, लायबिलिटी और कैपिटल में? होती दोनों लायबिलिटी है। एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, आएगा अब आगे। ये प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के। अकाउंट का प्रिंसिपल ये क्या बनाया ही क्यों गया है, क्योंकि ये ज्यादातर काम कहाँ करता है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जहाँ अकेले का बिजनेस होता है वहां, या पार्टनरशिप में जहाँ 2-3 जने पार्टनर काम करते हैं। इसको अलग क्यों रखा गया, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है पार्टनर ना बीच बीच में अपने खुद की अलग ट्रांजैक्शन करता रहता है। मैंने कभी पैसे लगा दिए, कभी निकाल लिए, कभी घर पे यूज करने के लिए लेके चला गया। तो एक सेपरेट एंटिटी रखी गई, उनको अलग रखा गया पार्टनर को। तो ऐसा करते हैं, ABC 3 पार्टनर ना, हम अपना हिसाब किताब ना अपनी दुकान से अलग रखते हैं, अपने बिजनेस से अलग रखते हैं। तो एक अलग रखा गया है। ये एक तरीके से ये एक्सटर्नल है, आउटसाइडर का हिसाब किताब होता है, आउटसाइडर्स का। और एक कौन है, इनसाइडर है। इनसाइडर्स कौन होते हैं, पार्टनर्स। कौन होते हैं, पार्टनर्स। बस जी, तो अब इसी तरीके से हम ना इनसाइडर और आउटसाइडर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। मैं अब आपका ड्राइंग करवाता हूं। इसमें क्या आ गया, नेक्स्ट क्या होता है इसमें, ड्राइंग। ड्राइंग को हिंदी में यहाँ पे बोल देते हैं आहरण। जब पार्टनर अपने व्यक्तिगत उपयोग या पर्सनल यूज, किस चीज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से या तो कैश या गुड्स क्या कर लेता है, विड्रा। क्या कर लेता है, विड्रा का मतलब होता है निकालना। क्या होता है, निकालना। अब बिजनेस एंटिटी, बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, सिर्फ होता इसलिए है क्योंकि पार्टनरशिप में ना पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ ना कुछ पैसे निकाल के लेके चले जाते हैं, फिर उनको अलग से हिसाब किताब रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ही एक अलग से एक ड्राइंग का अकाउंट बनाया गया। क्या बनाया गया, ड्राइंग का। भाई अगर कोई सेपरेटली अगर पार्टनर अपने घर पे यूज करने के लिए, शादी में कोई फंक्शन है, कोई मकान बनाना है और बिजनेस में से पैसा निकाल के लेके चला गया, तो उसका हिसाब किताब भाई कैसे रखेंगे? तो उसके लिए स्पेशल क्या रखी गई है, ड्राइंग। क्या रखी गई है, ड्राइंग। स्पेशल इसके लिए है जब कोई पार्टनर अपने व्यक्तिगत प्रयोग या पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या निकालता है, तो पैसे भी निकाल सकता है, गुड्स भी निकाल सकता है। वो पैसे भी यूज कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है, फर्नीचर का काम है सबका, घर में शादी है, फर्नीचर यूज करना है, तो वो सोचते हैं भाई अपने बिजनेस से ही उठा लेते हैं 5 लाख रुपए का फर्नीचर, तो देखो वहीं से निकाल लिया उसने। तो उसके अब उसका हिसाब किताब कैसे रखें, उसके ड्राइंग में डाल देंगे पार्टनर की। किस में डाल देंगे, अब ये देखो इसकी एंट्री होती कैसे, क्या होता है। मान के चलते हैं ए ने, अभी हमने कितने रुपए बोला था, ए ने कितने रुपए लगाए, 2 लाख रुपए कैपिटल। ये बिजनेस के पास आते हैं पैसे, तो क्या कर दे, कैपिटल है उसकी कितनी, 2 लाख रुपए। अगर वो बोला भाई मेरे को 50,000 रुपए कैश चाहिए और मेरे को घर पे बहुत इमरजेंसी है, जरूरी है, तो उसका हिसाब किताब अलग रखने के लिए ले भाई कोई नहीं, तो उसकी क्या कर देते हैं, ड्राइंग में डाल देते हैं।
ड्राइंग में कितने डाल दिए 50,000। तो इसको कैपिटल में से ये लेस करके ये एंड में पता चल जाता है भाई इसकी कैपिटल कितनी बच गई 1,50,000। कैपिटल में से ही लेस कर देते हैं उसको। तो 1,50,000 रुपये उसकी कैपिटल हो जाएगी। इसको एक थोड़ा सा मैं आपको अलग एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। देखो एक बिजनेस है, वो गुड्स की क्या करता है, सेल परचेज गुड्स की क्या करता है, जिसको आप ट्रेडिंग बोल देते हो। क्या बोल देते हो? ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है। जो भी है, अगर उसने गुड्स माल किसी थर्ड पर्सन को बेचा, किसको बेचा? थर्ड पर्सन को। मैंने बोला था जिसको अगर किसी से को उधार बेचा, और थर्ड पर्सन को क्या बेचा है? उधार बेचा। तो उसे पैसा लेना है, उसे पैसा लेना, तो उसको क्या बोल देगा? वो बिजनेस किस में डालेगा? उसको डेटर्स में। किस में डाल देगा? डेटर्स में। लेकिन अगर वही गुड्स, ठीक है, अगर वही गुड्स कौन लेके चला जाए? पार्टनर। कौन लेके चला जाए? देखो वही गुड्स सेम थर्ड पर्सन लेके चला गया डेटर, अगर वही पार्टनर लेके चला गया तो उसके किस में डाल देंगे? ड्राइंग में। देखो गुड्स सेम है, 10-20 हज़ार रुपये गुड्स पड़ा है, पार्टनर लेके चला गया उसकी ड्राइंग में डाल दिया, थर्ड पर्सन लेके गया डेटर में डाल दिया। तो वही तो है बिजनेस सेपरेट एंटिटी। पार्टनर को हमने बिजनेस से अलग समझ रखा है, एज ए डेटर नहीं मान सकते हम उसको। सेपरेट एंटिटी यही तो कहती है। क्या कहती है भाई? उसको सेपरेट रखिए, उसका हिसाब किताब अलग रखिए। ऐसे ही देखो, अगर थर्ड पर्सन से पैसा लिया तो लोन है, अगर पार्टनर से पैसा लिया कैपिटल है। थर्ड पर्सन ने को माल बेचा डेटर है, अगर एक तरीके से पार्टनर को माल बेचा, उससे पैसे लेते नहीं है, उसके किस में डाल देते हैं? ड्राइंग में। फिर उसकी जो उसने कैपिटल लगाई उसमें से लेस कर देते हैं। तो ये होती है ड्राइंग। और ये ज्यादातर कहाँ काम आती है? ये या तो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में या होती है पार्टनरशिप में। ठीक है।